राजा बाबू, दुनिया अपने मारने वाले को बहुत जल्दी भूल जाता है, मगर हम तुमको 1 साल से बराबर देखता है, रोज आता है रोज जाता है। क्या तुमको अपने वाइफ से बहुत लव था? हाँ जोसेफ, पुष्पा देवी मेरी पत्नी ही नहीं, वो मेरी मोहब्बत थी, मेरी जिंदगी थी। पुष्पा देवी? हाँ, रूबीना। शादी के बाद माँ ने उसका नाम पुष्पा रखा। तुम तो जानते हो जोसेफ, मैं हिंदू हूँ और वो क्रिश्चियन थी। राजा बाबू, जो मर चुका है उसको याद करने से क्या फायदा? ये तो हम जैसा लोग हैं जो मुर्दों के साथ जिंदगी बसर करता है। मुझे मालूम है जोसेफ, तुम मेरे बहुत हमदर्द हो। ये लो, अपने दोस्तों के साथ कुछ खा पी लेना। छोड़ दो इसे।
मालिक आ गए तुम? सुनाओ रामदास, ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चलो। अरे चंचू, मैंने 1000 बार कहा कि इन कोमल हाथों से ये भारी भारी चीजें मत उठाओ, ये कलाई में मोच आ जाएगी। अरे हम भी बहुत बार कह चुके हैं कि तुम भी ये भारी भारी वस्तु को हाथ ना ही लगाओ, नहीं तो कमर लचक जाएगी। अरे तुम्हारी लचकती हुई कमर देखकर मेरी लचक तो चली गई। कुश्ता खाया? कुत्ता? अरे कुत्ता नहीं, कुश्ता खाया, कुश्ता। हाँ हाँ खाया चंचू। छोबड़ा नहीं, देखो सामान उठाओ, सामान। घर में मेहमान आए हैं, समझ से नहीं करेगा। चंचू, अरे चंचू बंचू कुछ नहीं, घुसो अंदर। चंचू, चंचू, चंचल गुल। हाँ, ये है चंचल। और आप? मुझे अंजलि कहते हैं। आप अपने कपड़े बदल लीजिए। चंचल, इन्हें पुष्पा देवी के कमरे में ले जाओ। जी आइए। मुझे चंचल ने बताया है कि आप अपना ज्यादा वक्त लेबोरेटरी में ही गुजारते हैं। जी हाँ, बस यही एक शौक है। यूं समझिए तन्हाई में टाइम पास कर लेता हूँ। आपने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। बस माँ और मामा जी हैं, उन्होंने ही मेरी परवरिश की। कॉलेज जाती हूँ। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? फर्स्ट ईयर आर्ट्स तक। 4 साल से फेल होते आई हूँ। मामा जी तो फीस भर भर के थक गए। ये रहा आपका कमरा। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं साथ वाले कमरे में हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। सुनिए, थैंक यू। मेंशन नॉट।
आप यहाँ? वहाँ मुझे डर लग रहा था। ओह, तो फिर आप यहाँ सो जाइए, मैं वहाँ सो जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं सो सकती, आप ना जाइए प्लीज। मैं इस तरफ सो जाती हूँ, आप उधर सोइए। माफ कीजिए, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। तकलीफ नहीं, मजबूरी है कि आप कमरे में अकेली नहीं सो सकती। मुझे अफसोस है कि मैंने आपकी नींद खराब की। कोई बात नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। हमसे जो गलती हो गई उस पर जितने भी आंसू बहाए जाएं कम है। हम जज्बात के तूफानों में बह गए, मगर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम चाहो, पसंद करो, मुझे इस काबिल समझो, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। हाँ हाँ, तुम अपने मामा जी से बात कर लो। बात क्या करनी, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, काजी वाली बात है। और आज बाबू, आजकल की लड़कियां तो अपना रिश्ता खुद ही तलाश करके बड़ों का बोझ कम कर देती हैं। आपके मुंह में जी घी शक्कर। माफ कीजिएगा, ये मेरा तकिया कलाम है। कुछ आदत से बढ़ गई है, क्या करूं। आपके मुंह में घी शक्कर। जी नहीं, मैं लड़के के घर का नहीं खा सकता। राज बाबू, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने अंजू बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला है, बड़ी मुसीबतें उठाई हैं इसके लिए। फिक्र न कीजिए बांकलाल जी, अंजलि हमेशा मेरे दिल और घर पर राज करेगी। राज बाबू, हाथ मिलाइए। मैं रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए कायम मान लूंगा। शुक्रिया। इला साहब, कुछ मीठा खा लो। राज बाबू, मुंह मीठा कीजिए। बेटी, खुश रहो। क्या सोच रहे हैं आप? यही, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि ये उजड़ा हुआ घर,
कभी आबाद होगा। और तुम जैसी हसीन बीवी मेरी किस्मत में होगी। अगर आनंद को पता चल गया कि मेरी शादी हो चुकी है तो न जाने क्या हो जाएगा मामा जी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसे मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आनंद के बगैर नहीं रह सकती। ऐसे के बगैर रह सकती हो? भूल जाओ आनंद को। जिंदगी में प्यार कुछ भी नहीं, पैसा ही सब कुछ है। मेरी बात याद रखो, अगर तुम्हारे पास एक बार, सिर्फ एक बार अगर पैसा हो गया ना, तो तुम जिंदगी की हर चीज खरीद सकती हो, हर खुशी खरीद सकती हो, यहां तक कि आनंद को भी। ये ज़ाफ़रानी हलवा वाकई मुझे बहुत पसंद है। जल गया, मर गया। हलवा ठंडा करके खाइए मामा जी, गरम गरम खाएंगे तो मुंह जल जाएगा। सुन लिया बेटी, अब इस जले मुंह की भी कुछ बात सुन ले। ये क्या कानाफूसी हो रही है, जरा हम भी तो सुने। बड़ी छोटी सी बात है, माताजी को 5,000 रुपए चाहिए। शादी का खर्च तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, 10,000 रुपए। वो तो शादी से 2 घंटे पहले ही खत्म हो गए आपके मुंह में घी शक्कर। अंजू, अंजू, उन्हें दे दो। ये लीजिए मामा जी। तेरे मुंह में घी शक्कर। अच्छा, मैं उनके पास चलती हूँ। सुखी रहो, जीती रहो, सदा सेवा करती रहो बुजुर्गों की। गुरुजी, उन्हें आशीर्वाद दे दिया, मुझे चमचा तो दे दीजिए। की बड़ी चोर नजरें हैं तेरी। चोर के ऊपर चोर नजर ही रखनी चाहिए। तेरे मुंह में चमचा चांदी का। मामा जी। तेरे मुंह में घी शक्कर। माँ जी को पैसे मिल रहे हैं ना? हाँ 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 बेटे, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तेरे कहने पे चल रहा हूँ। हलवा गरम गरम नहीं, ठंडा करके खाना चाहिए। अब बेटे, हलवा बनाने वाले का हाथ जल सकता है, लेकिन मेरा मुंह नहीं जल सकता। जीती रहो। नमस्ते मामा जी, नमस्ते। तेरे मुंह में घी शक्कर और तुम्हारे मुंह में पैसे। क्या देख रहा है? मामा, वो तुम्हारी एक लिया बीड़ी पिलाओ ना। बैठ इधर। ले बेटे। हाँ, आज को बढ़िया सा शेर सुना दे, खूबसूरत सा शेर सुनाऊं? हाँ, हाँ। मामा, इस भूत बंगले में मेरा शेर सुनने वाला कोई नहीं है। मैं हूँ तो, मामा पाए लगे। शेर सुनाऊं? रात ख्वाब में शैतान को देखा। रात ख्वाब में शैतान को देखा। वाह, शक्ल बिल्कुल जनाब जैसी थी। वाह वाह।
तुझे हमेशा शैतान ही शैतान नजर आते? अब शैतान सामने हो तो फरिश्ते कहाँ से नजर आएंगे? अबे सुबह सुबह घास खा के आया क्या? मामा, सुबह सुबह घास खाने की आदत आपको है, मुझे नहीं। देख, तू ऐसी बातें कर रहा है जिससे इंसान को क्या उल्लू के पट्टे को गुस्सा आ जाए। मामा, आप गुस्सा आ गए? आप मुबारक हो, मुबारक। नालायक गधे, उल्लू की तुम। मामा, उल्लू मेरी तरह मोटा नहीं होता, वो आपकी तरह होता है। तेरे मुंह में बीड़ी। कौन है ये? मैं नहीं जानता। चंचल, चंचल। जी मालिक। अरे मीना, क्या तुम इसे जानती हो? जी मालिक, कैसे नहीं जानेंगे, ये रामदास के भाई की लड़की है। वो दूसरे गांव में दवाखाने में नर्स का काम करे है, लेकिन यहाँ कैसे पहुँच गई? पानी में गिर गई थी, मैं इसे यहाँ उठा लाया हूँ। रामदास कहाँ है? वो कमरे में बैठे हैं। इसे अपने कमरे में ले जाओ, मैं दवा लेके आता हूँ। हाँ। बहुत समझदार हैं आप, और जवान लड़कियों को बचाने में तो आपका जवाब नहीं। अरे हाँ, आपने मुझे भी तो बचाया था, लेकिन ख्याल रहे वो इज्जत इसे न देना जो आपने मुझे दी थी। मालिक, क्या बताएं, बहुत जोरों में बुखार है। चंचल, चंचल। जी मालिक। मीना कैसी है? क्या करी मालिक, अब तक बेहोश पड़ी है। यहाँ अकेले क्यों तड़प रहे हैं आप? अगर इतना ही फिक्र है तो जाकर सो जाइए उसके साथ, उसे होश आ जाएगा। अंजू! ये मेरा फर्ज है कि मैं उसका हर तरह से ख्याल रखूं। और तंदुरुस्त हो जाने के बाद अपनी आत्मा और शरीर दोनों आपके हवाले कर दे। मालिक, मालिक, मीना बेटी होश में आई है। मालिक, मालिक, ये तो हमारी मीना होश में आ रही। मीना, मीना, मैं यहाँ कैसे आई? तुम पानी में गिर गई थी, हमारे मालिक ने तुम्हें बचा लिया। मेरी क्या हस्ती है कि मैं किसी को बचाऊं? ये तो सब भगवान की कृपा है। जब वो किसी को बचाना चाहता है तो बचा लेता है। आज मामा जी आने वाले हैं। बड़ी खुशी की बात है, मगर उनसे कह देना कि मुझसे पैसे के बारे में बात ना करें। मीना। जी मालिक। अब कैसी हो? अच्छी हूँ मालिक। तुम इन्हें मालिक क्यों कहती हो? क्यों नहीं इन्हें राज बाबू कहती? या सिर्फ राज? राज बड़ा प्यारा लगेगा तुम्हारे मुंह से। अंजू! ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। बैठो ना। शरीफों का घर है, वैश्या का कोठा नहीं। अंजू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
श्याम की भक्ति को तुम बेहूदगी कहती हो? मैं जानती हूँ उसका श्याम कौन है। बेटे कल आनंद आया था घर पे। आनंद? हाँ। आपने मेरे बारे में क्या कहा उनसे? कुछ नहीं, ये कि तुम अपनी सहेलियों के साथ कश्मीर गई हो, और क्या। जी? बैठ नीचे बैठ। ये देख बेटी, आज तक अपने पास 92,000 रुपया जमा हो चुका है। बस बहुत हो चुका, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे पगली, ये लाखों रुपए की दौलत, ये लाखों की जायदाद, इसे छोड़कर चले जाने का ख्याल तेरे दिमाग में कैसे आया? अब उनसे और पैसे निकालना मुश्किल है। तेरे मामा के लिए दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं। अच्छा बेटे, एक बात बता, वो इस वक्त है कहाँ? मालिक, जल्दी चला, मालकिन बहुत जोरों में बुला रही हैं। उन्हें यहाँ भेज दो। जी मालिक। मालिक, मालिक, मालिक। क्या है? कह दो मुझे, मैं नहीं आ सकता। देखा बेटी, सुन लिया? जिस घर को मैंने आबाद किया उस घर में मेरी ये हालत, ये बदतमीजी मेरे सामने। तू देख ले बेटी, मैं कभी नहीं आऊंगा, जाता उस घर से। नहीं नहीं, आप हमेशा आएंगे और पैसा लेकर जाएंगे। पैसा पैसा पैसा, हर वक्त पैसा। हर वक्त कहाँ, ये तो कभी कभी आते हैं। मगर इतना ले जाती हैं, महसूस होता है कि हर पल मेरी दौलत के सराहने खड़े हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ अंजलि। मैं भी तंग आ चुकी हूँ। आप मेरे मामा जी की इज्जत नहीं करते, पैसा देते हुए नाक मुंह चढ़ाते हैं। तो क्या शादी तुमने मुझसे की थी या मेरी दौलत से? दौलत से नहीं तो आपसे क्यों शादी करती? वो शादी एक मजबूरी थी, गलती थी, मोहब्बत नहीं थी। उस रात आपने मुझे लड़की से औरत बना दिया। मैं अकेला ही मुजरिम नहीं, उसमें तुम भी बराबर की शरीक हो। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी बनाकर उस गलती को पवित्र संबंध में बदल दिया, और आज उस संबंध को तुम मजबूरी कहती हो। मैं सच्चाई सुना रही हूँ। सच्चाई तो यह है कि तुमने मेरी शराफत पर डाका डाला, तुमने मेरी इंसानियत को मिट्टी में मिला दिया। लो, कितना पैसा चाहिए तुम्हें अपनी शराफत, मक्कारी, जारी, बदमाशी को? बोल लो, दे दो, लो, आ जाओ, लो। मेरी जिंदगी दौलत से नहीं तो आपसे क्यों शादी करती? 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 दौलत से नहीं तो आपसे क्यों शादी करती?
हे प्रभु, मेरे आंसुओं की लाज रख लेना। मेरे मालिक ने मुझे बचाया था, तू उन्हें बचा लेना। मेरे मालिक को नया जीवन दे दे प्रभु, नया जीवन दे दे। भगवान का शुक्र है राय साहब, आपको होश आया। मीना, अंजू कहाँ है? मालिक को होश आ गया, चिल्ला रहे हो। मालिक ने आपको बुलाया है। हॉस्पिटल। ये क्या जुल्म कर रहे हैं आप? मैं नहीं जाने दूंगी। अगर इन्हें सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इनके पैर हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो इलाज नहीं हो सकेगा। मैं जानती हूँ वहाँ क्या होता है। ऑपरेशन करके इनकी जिंदगी खराब कर देंगे। यहाँ इलाज नहीं हो सकेगा। यूँ कहिए कि इलाज करने के आप काबिल नहीं। अंजू, ये डॉक्टर ही नहीं, मेरे दोस्त भी हैं। ये दुश्मन है आपके। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। डॉक्टर, इट्स ऑल राइट राज। मैं दूसरे डॉक्टर से आपका इलाज करवाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे आप ठीक नहीं होते। मैं मजबूर थी, कैद में थी, बेबस थी। आनंद, मर्द तो सकती थी, ये तो तुम्हारे बस में था, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम वो औरत हो जो सिर्फ जेवर और बिस्तर से मोहब्बत करती है। ये कहकर तुम औरत को नहीं, अपनी मोहब्बत को जलील कर रहे हो। मोहब्बत जिसे तुमने बर्बाद कर दिया, बर्बादी का एक ऐसा जश्न मनाया कि आज राख के ढेर में उस मोहब्बत की चिंगारी को तलाश कर रही हो। सच कहा तुमने। पहले मैंने तुम्हारी मोहब्बत को बर्बाद किया, अब वो मुझे बर्बाद कर रही है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे आनंद, मुझे माफ कर दो। अपने नापाक हाथ मेरे पैरों को न लगाओ। मैं निर्दोष हूँ आनंद। ये जो कुछ हुआ मामा की वजह से हुआ। तो फिर मामा मुझे यहाँ लेकर क्यों आया है? जब मामा को एहसास हुआ कि तुम्हारे बगैर मैं वाकई मर जाऊंगी, तो वो मजबूर होकर तुम्हें यहाँ ले आया। और मैंने क्यों बुलाया? ये देखो। तुम्हारी ये हालत किसने की है? ये हालत तुम्हारी? मेरे राक्षस पति ने। इतना जालिम है वो। कहाँ है वो? अंजू, तुम ऐसे जालिम पति से तलाक क्यों नहीं ले लेती? ये खानदानी लोग हैं ना, औरत को मार देंगे लेकिन तलाक नहीं लेने देंगे।
फिर इसका हल क्या होगा? कुछ सोचा तुमने? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। बिल्कुल बुद्धू हो तुम, लेकिन मैंने सोच लिया है। तुम्हें डॉक्टर बनकर रहना होगा। डॉक्टर? ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। मैं पागल हो गई हूँ क्या? आनंद, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे बिना घुट घुट के मर जाऊं? अंजू, तुम... मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती आनंद। बस यही एक बहाना है कि तुम मेरे पास रह सकते हो। लेकिन अंजू, मैं तो डॉक्टर की ABC भी नहीं जानता। वो सब मैं संभाल लूंगी आनंद, प्लीज। ये डॉक्टर आनंद है, इंग्लैंड रिटर्न। बहुत ही मशहूर, बहुत बड़े कामयाब डॉक्टर। बस यूं समझिए, इनके हाथों में जिंदगी है। ये मेरी खुशनसीबी है डॉक्टर कि आप मुझे चलने के काबिल बना दें। हाजी, मैं किस काबिल हूं, लेकिन जिस काबिल भी हूं, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। केस काफी खराब हो चुका है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे इलाज के साथ आप 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर। ये दवा और इंजेक्शन मंगा लीजिए। अरे हम ले आए। अरे तुम कहाँ जाती हो? मैं लेके आता हूँ। मैं ही लेता आऊंगा कल, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, एक और विनती है आपसे। फरमाइए। जब तक ये ठीक न हो जाए, आपको यही रहना होगा, प्लीज। ये तो नामुमकिन है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। डॉक्टर साहब, अब चिंता मत कीजिए। अब जितने पैसे कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। आपके मुंह में रहने दीजिए मिस्टर डी। जी, पैसे की कोई बात नहीं। दरअसल बात यह है कि मैं... तो फिर हमारी विनती सुन लीजिए ना डॉक्टर साहब, हम जिंदगी भर आपको उपकार नहीं भूलेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, हम पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। रह जाइए ना। रह जाइए डॉक्टर साहब, मैं आपकी ऐसी खिदमत करूंगा, आपको गुलाब जामुन खिलाऊंगा। हाँ। आप लोगों की मजबूरी ने मुझे मजबूर कर दिया, मुझे रहना ही पड़ेगा। मेरा ये आखिरी सहारा मुझे दे दो मीना। मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगा जिन्होंने मेरी खानदानी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। भगवान के लिए ऐसा ना कीजिए, आप बीमार हैं, वो तो जालिम है, मगर आप अपने ऊपर रहम कीजिए। वो बेरहम है, बेवफा है, ये घर का हर नौकर जानता है। तो तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खामोश क्यों रहे? आपकी जिंदगी की खातिर, क्योंकि आपकी हालत बहुत नाजुक है। आप इस गुस्से में कुछ न कीजिएगा, कुछ न कीजिएगा। एक बार आप छिप जाइए, मेरे जहर को अपनी जिंदगी से मिलाकर फेंक दीजिएगा। हे भगवान। आखिर मेरा भविष्य क्या होगा मामा जी? क्या आप ये चाहते हैं कि उस लंगड़े अपाहज पति के साथ मैं अपना जीवन बिताती रहूं, अपनी जवानी बर्बाद करती रहूं? तुम्हारी जवानी और उसका जीवन जब देखता हूं तो परमात्मा कसम मन बहुत दुखी हो जाता है। ऐसी लंगड़ी जिंदगी से
तो मौत बेहतर है। मौत? हाँ बेटी, घोड़ा जब लंगड़ा हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है ताकि उसे तकलीफ से छुटकारा मिल जाए। तो फिर आदमी को क्यों ना मुक्ति दे दी जाए? आप उन्हें मारेंगे? नहीं, आनंद। लेकिन आनंद को? उसको राजी करना तुम्हारा काम है। ये शहर का इंजेक्शन राज बाबू को हमेशा के लिए आराम की नींद सुला देगा। बस यूं समझो कि यही तिजोरी की चाबी है। हेलो आनंद। हेलो डार्लिंग। प्यासों को और न तरसाओ। कई मर्द पानी में डूब कर भी प्यासे रहते हैं। मर्द की कमजोरी से खेलना तुम खूब जानते हो। अंजू, अंजू हम कब तक यूं ही तरसते रहेंगे? मेरा एक काम करोगे? बोलो। वादा करो। वादा किया। अरे हम तो इन नशीले होंठों और मतवाली आंखों के दीवाने हैं। इनकार तो नहीं करोगे? आजमाना चाहती हो? अरे तुम कहो तो इन कदमों में अपनी जान दे दें। जान देनी नहीं, जान लेनी है राज की। अंजू। आनंद, अपनी ताकतवर हाथों से उसका गला घोट दो। क्या रही हो? उसका खून कर दो। मैं राज को मार डालूं? नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। हाँ आनंद, क्या तुम मेरी मौत चाहते हो? लेकिन अंजू वो बहुत जालिम है। लेकिन वो तुम्हारा पति है। उसकी जिंदगी खुद उसके लिए बोझ बन गई है। आनंद। अंजू क्यों ना हम यहाँ से भाग चले? भाग जाने से दौलत तो नहीं मिलेगी आनंद। दौलत के लिए मैं किसी की जान लूं, ये मेरे लिए खुदकुशी के बराबर है। ईमानदारी से आदमी अमीर नहीं बन सकता आनंद। किसी की मौत किसी की जिंदगी बनती है। वाकई पागल हो गई हो अंजू। पागल तो तुम हो गए हो डियर, और बुज़दिल भी। मैं तो तुम्हें जीना सिखा रही हूँ। मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। ये गुनाह नहीं है आनंद, ये तो तुम राज पर एक एहसान कर रहे हो। आनंद। अंजू ये एहसान तुम ही करो राज पर। अब ठीक है। आप सोई नहीं अभी तक? जिनकी किस्मत सो जाती है वो मेरी ही तरह जागा करते हैं। नहीं मीना, तुम जाओ। तुम क्यों रात पर जागती रहो? अगर मेरे जागने से भगवान आपको तंदुरुस्ती दे सकता है तो भगवान की सौगंध, मैं सारी उम्र जागने के लिए तैयार हूं। काश ये बात हम अपनी अंजलि की जबान से सुनते। इन नौकरों को कुछ दिनों के लिए छुट्टी कैसे दी जाए? इसका इंतजाम मैं कर सकती हूँ। मीना। जी मालकिन। रामू कहाँ है? मालिक ने चाचा जी को किसी काम से बाहर भेजा है। कहाँ? ये तो मुझे नहीं मालूम,
पर वो कह रहे थे कि कल शाम तक आ जाएंगे। मीना जी। मैंने सुना है कल दुर्गा देवी का मेला है। हाँ मालकिन, यहाँ से 40 मील दूर। हम हर साल वहां जाते हैं, लेकिन आप इस बार नहीं जा पाएंगे। मालिक की तबीयत जो ठीक नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ तुम जाओ। दुर्गा देवी का प्रसाद लाओगी तब तो तुम्हारे मालिक ठीक होंगे। हाँ जी। लेकिन ये अकेली कैसे जाएगी? चंचल, चंचल। जी मालकिन, तुम भी साथ जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे मालकिन। मालिक की सेवा के लिए कोई घर में चाहिए कि नहीं? अरे हम जो हैं, चिंता ना करो, जाओ जाने की तैयारी करो। तुम्हारे मालिक सो रहे हैं, उनके कमरे में कोई न जाए। मैं उनसे कह दूंगी कि तुम लोग दुर्गा देवी के मेले में गए हो। जी। अच्छा मालकिन। आज की रात उस काम को पूरा करने का मैंने फैसला किया है। इसका मतलब है आज की रात मैं खूनी बन जाऊंगा? नहीं, आज की रात तुम उसे नई जिंदगी दोगे। मैं उसी खंडर में तुम दोनों का इंतजार करूंगा। बड़ी तगड़ी रिश्वत देकर मैंने कब्र खोदने वाले का इंतजाम किया है। चंचल, ये सब कहाँ छुट्टी लेकर गांव चले गए। मुझसे मिले बगैर ही चले गए। मैंने तो कहा था मिलने के लिए, मगर वो जल्दी में थे और उस वक्त आप सो रहे थे। और आप बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। कहाँ थी आप? कुछ ऐसा ही काम था, फुर्सत नहीं मिली। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। अब तबीयत कैसी है? मैं आज आपके लिए एक खास दवा लाया हूं। डॉक्टर, मैं आपको और तकलीफ देना नहीं चाहता। मैं हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहता हूं। अब मुझे आपकी दवा की जरूरत नहीं। बेशक बेशक आप मुझसे इलाज न करवाइए, लेकिन मुझे एक आखिरी मौका तो दीजिए। मैं आज आपको एक ऐसा इंजेक्शन दूंगा जो मेरे जिंदगी भर के तजुर्बे का निचोड़ है। मुझे यकीन है कि इसके बाद आपको अस्पताल जाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। आप सारी तकलीफों से छुटकारा पा लेंगे। हाँ? दिल तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है डॉक्टर। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता। अगर आप ये समझते हैं कि इस इंजेक्शन में मेरी जिंदगी है तो दे दीजिए मुझे। थैंक यू।
पियो भाई आनंद, अरे पियोगे नहीं तो जियोगे कैसे भाई? ये यारों का यार है और दुश्मनों का दुश्मन है। पियो पियो। यारों का यार और दुश्मनों का दुश्मन। अरे चाबियां मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, उनके तकिए के नीचे होंगी। चाबी मिली? नहीं, घर में ही होगी, मिल जाएगी। राम राम।
शराब खाने से निकलकर कबाड़ खाने में आप पहुंचे। अरे इतना सारा सामान तुम्हारे मुंह में। अरे क्या हुआ? तिजोरी की चाबियां नहीं मिली। हाँ, चाबियां नहीं मिली? मंजिल पे पहुंच के परेशान है कि मंजिल नहीं मिली। ढूंढो बेटे, तलाश करो। हम तो बहुत तलाश कर चुके मामा जी, अब तुम ही तलाश करो। अरे बेटे आनंद, चाबियों की क्या कमी है? एक ढूंढो 1000 मिलती है। बेटे हम बाजार से ले आएंगे खरीद की चाबियां। तेरे मुंह में। अरे मामा, क्यों अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हो? ये गोदरेज की सेफ है, किसी के बाप से नहीं खुलेगी। असली चाबी तलाश करो, आपके मुंह में। इस कमरे में बहुत ढूंढी, नहीं मिली। नहीं मिली। और में जमीन खा गई, आसमान खा गया, दीवारें खा गई, क्या हो गया? पता नहीं मरने वाला चाबियां कहां रख गया, कुछ मालूम नहीं पड़ता। कमबख्त अपने साथ तो नहीं ले गया? मामा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाबियां राज की जेब में चली गई हो? हाँ, ठीक कहा तुमने। हमने उसकी जेब में तो देखी नहीं थी। ये क्या किया हमने? चाबियां लाश के साथ ही दफन कर दी। अनंत, मैं तुम्हारा मतलब खूब समझता हूं, मुझसे ये काम नहीं होगा, समझी? अनंत प्लीज, आखिरी बार हमारी मदद कर दो। हाँ बेटे, आखिरी बार मेरे प्यारे बेटे। जब भी कोई बुरा काम करना पड़ता है तुम मेरे बाप बन जाते हो। प्लीज आनंद। हाँ बेटे, आखिरी बार। तो चलो मेरे साथ मामा जी, चलो। बेटे मुझ बुढ़े को वहां कहां ले जा रहे बेटे? मुझ में अब दोबारा वो लाश देखने की हिम्मत नहीं। तुम जा बेटे। अगर तुमने भी मेरे साथ चलने में इनकार कर दिया ना, तो मैं चाबियां लेने नहीं जाऊंगा, समझी? तुम मेरे साथ चलोगी और एक बार फिर अपने मरे हुए पति का चेहरा देखोगी। चलो चलो चलो। चाबियां तो यहाँ भी नहीं है। चलो आनंद, यहाँ से चलो। मुझे तो चाबियां बेटे, मैं खोलूंगा तिजोरी। चाबियां नहीं मिली।
नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली चाबियां? मुझे तो चाबियां से तू टेबल चाबियां, तू मुझे, मैं कहता हूँ तुमको क्या संभालेगी? तू मुझे चाबियां दे दीजिए। तूने तिजोरी में खून रखकर हमें डराने की कोशिश की। नहीं, तो फिर चाबियां तेरे पास कैसे आई? नहीं, मुझे लालची, धोखेबाज, लालची, बेगैरत, भेजकर सारी दौलत छुपा दी है ना? नहीं, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यकीन करो आनंद, मामा जी इस तरह के आदमी नहीं है कि दौलत चुराएं। तो फिर दौलत गई कहां? क्या राज कब्र से उठकर आया दौलत साथ ले गया? अंजू, मैं यहां से जाना चाहता हूं नौकरों के आने से पहले। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो।
जाने कौन थे ये लोग? मैं इन्हें जानती हूँ आनंद, ये मामा के लोग थे। अंजू, मैं तुम्हारे मामा का खून पी जाऊंगा। आनंद, अगर मामा के पास दौलत होती तो वो तुम्हें मारने के लिए गुंडे क्यों भेजता? खुद भाग क्यों न जाता? ये भी ठीक है। अरे आओ आओ मामा जी, आओ आओ, घबराओ मत, आओ आओ आओ, घबराओ नहीं, मैं जानता हूं दौलत तुम्हारे पास नहीं। आओ, अरे आओ गुरु, आओ, बैठो, डायरी लो। डायरी? ये बेटे, ये राज की डायरी है मामा जी, जिसमें उसने अपनी तमाम राज की बातें लिखी हैं। सुनो, 19 जून, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मेरी बीवी को मुझसे नहीं, मेरी दौलत से मोहब्बत है। मैं अपाहज हो चुका हूं और डरता हूं कहीं ये लोग मेरी दौलत मुझसे छीन न लें। इसलिए मैं अपने वफादार नौकर रामदास के हाथ ये दौलत किसी महफूज जगह रखने के लिए भिजवा रहा हूं। मतलब ये कि हम दोनों एक दूसरे पे बेकार शक कर रहे थे। बेटे आनंद, हमें रामदास का इंतजार करना पड़ेगा। मामा जी, और सुनिए ना राजू ने डायरी में क्या लिखा है। आज मैं एक पुराना फार्मूला तलाश करने में कामयाब हो गया हूँ। एक जमाने में अमेरिका के ज़ॉम्बी कबीले के लोग इस फार्मूले को इस्तेमाल करते थे कि मरने के बाद भी रूह बदन नहीं छोड़ती, शरीर सड़ने के बाद भी रूह सड़े हुए बदन को चला सकती है। बकवास, सब बकवास है, हटा इसे। बेटे, अब हमारे सामने सिर्फ एक काम है। आनंद, आनंद, क्या? सुनो ना, किसी की चलने की आवाज आ रही है। चलने की आवाज आ रही है। किसी ने मुझे आवाज दी थी।
की मिट्टी। बको मत। चलो। अरे भाई ये बहस तुम्हारा ख्याल था, वहम था। बिस्तर पे कब्र की मिट्टी। कोई बिल्ली, कुत्ता या कोई मिट्टी भरा जानवर बिस्तर पे आ गया होगा। क्यों भाई आनंद है? लेकिन राज ने जो डायरी में लिखा था। अरे सब बेवकूफी की बात है। भला भरा हुआ आदमी कहीं चलेगा? मीना, अब क्या होगा? ये तो राज के बारे में पूछेगी। घबराओ मत, अपने आप को संभालो। नमस्ते मालकिन, लीजिए देवी का प्रसाद। मालिक को खिलाइए, वो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। अब मालिक कैसे? चंचल कहाँ है? चाचा जी साथ ले गए। कौन? रामदास? हाँ, वो भी देवी दर्शन को आए हुए थे और चंचल को अपने साथ गांव ले गए हैं। कोई बात नहीं, 2-4 दिन में आ जाएगी वो। अरे हाँ बेटी मीना जी, रामदास के हाथ में कुछ सामान वामान था? हाँ, एक बहुत बड़ा बैग था। मीना, रामदास कौन से गांव का रहने वाला है? माधोपुर। मालकिन चलिए ना मालिक को प्रसाद खिलाएं। चलिए ना मालकिन। उनकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए उनको एक हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया है। मुझे बताइए मालिक कौन से हॉस्पिटल में है? मैं मिलने जाऊंगी उनसे। डॉक्टर ने मिलने के लिए मना किया है। वो बम्बई के ही एक हॉस्पिटल में है। लेकिन मैं एक बार तुमसे कहा ना नहीं जाना है। आनंद। मामा जी तुम? हाँ मामा जी, अब तुम कहोगे रामदास के गांव चले जाओ, है ना? हाँ बेटे। ओके आनंद, जल्दी आना। अकेले में मुझे बहुत डर लगता है। मैं कल रात तक वापस आ जाऊंगा। बाय बाय। वायलिन की आवाज, ये धुन तो राज बजाया करता था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ मेरा ख्याल है। लेकिन ये आवाज।
लाओ मैं पहना दूं तुम्हें साड़ी। मामा जी आप? भाई हवेली गया था, तुम्हें ढूंढता हुआ, मालूम हुआ तुम हो ही नहीं। यहाँ चला आया तुम्हें मिलने के लिए। लाओ मैं पहना दूं? मामा जी। सुनो तो बहुत अच्छी लगती है, ऐसी भी भगवान कसम। ये क्या कर रहे हैं आप? सुनो, छोड़िए ना, शर्म आनी चाहिए आपको। छोड़िए। छोड़ दो। छोड़िए। कैसे? बचाओ 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 बचाओ। कहाँ जाएगी? आज नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। जाएगी। बहुत दिनों से इंतजार में था। मुझे मेरी जान। मुझे राज बाबू की सारी दौलत तेरे नाम कर दूंगा। कहाँ गई साली? नहीं राज बाबू, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं क्या हो गया? आनंद, मैंने राज की लाश। क्या बकती हो? मैंने राज की लाश देखी। आनंद पागल हो गई क्या? राज की लाश देखी। अंजू, अंजू!
क्या? मैंने राज की लाश देखी। हम मेरे साथ। क्या है? आनंद, मुझ पर यकीन करो आनंद। मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम्हें तो वहम हो गया। चलो, अब चलो भी। चलो। सारे रामदास का भी पता नहीं चला। होश में आओ अंजू, क्या हुआ? राज कब्र से उठ चुका है आनंद। उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। आनंद। पागल पागल पागल, तूने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। कभी मुर्दे भी कब्र से उठते हैं? नहीं, वो आएगा, वो जरूर आएगा। वो हमें मार डालेगा आनंद, वो हमें मार डालेगा। अंजू, अंजू, चलो उठो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा वहम दूर करता हूं। चलो। नहीं। कहाँ? राज की खबर है, चलो। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, राज की लाश कब्र से बाहर आ गई है। वो लाश मेरे पास आई थी, उसे नहीं से मारा है, क्योंकि इसने हमारी मदद की थी। अब ये हमें मार डालेगा। अब हमारी बारी है आनंद, अब हमारी बारी है, ये हमें मार डालेगा।
आनंद नहीं, बाहर मत जाओ, वो तुम्हें मार डालेगा, राज तुम्हें मार डालेगा आनंद। अंजू, यहाँ घुट-घुट कर मरने से तो बेहतर है कि मैं जाके बाहर उसका सामना करूं। आज की रात गुजर जाने दो आनंद, सुबह तो वैसे ही हमें जाना है, प्लीज आनंद। पोस्टमैन, किसका खत? रामदास का, राज के नाम। लिखा है, आपने पैसा रखने के लिए जिस आदमी के पास भेजा था वो आदमी नहीं मिला, इसलिए मैं पैसे लेकर वापस आ रहा हूँ। मैं आज शाम तक पहुंच जाऊंगा। आनंद, शाम तक ठहरने में क्या हर्ज है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कल रात का हादसा भूल नहीं गया? शाम तक की ही तो बात है। और अगर शाम को रामदास ना आया तो यहां से चले जाएंगे। मेरी बात मानो अंजू, इस पाप की दलदल से निकल चलो। ये शाम किसी भयानक हादसे की अलामत लेकर आई है। कुछ देर और इंतजार कर लो आनंद, रामदास आ जाए तो दौलत लेकर हम इस वीराने को हमेशा के लिए छोड़ जाएंगे। ये वीराने अब हमारी जिंदगी से बन चुके हैं अंजू, हम इनसे अलग ना हो सकेंगे। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम जैसे आदमी को ऐसी बातें नहीं सचती। तुम्हारे दिलो दिमाग पर दौलत का नशा छाया हुआ है, तुम्हें इस डरावने ख्वाब से कोई जगा नहीं सकता। लेकिन कल रात के हादसे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं यहां एक पल नहीं ठहरूंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो। आनंद, मुझे इस अंधेरे में अकेला न छोड़ जाओ आनंद। मैं तो तुम्हें इस अंधेरे से दूर ले जाना चाहता हूं। सोचो आनंद, दौलत के बगैर हमारी जिंदगी किस काम की? हमारे ख्वाबों के महल दौलत के ही सहारे खड़े हो सकते हैं। क्या मोहब्बत का सहारा काफी नहीं? मोहब्बत जिस्म को ढांप नहीं सकती, पेट की आग बुझा नहीं सकती आनंद। दिल की प्यास तो मिटा सकती है ना? तुम शायद दिल की ही प्यास बुझाने आए थे यहाँ। ठीक है, कमीनी बातें करने से अगर तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है तो करो। जिंदगी तो तुम्हारे लिए खेल बन चुकी है। आनंद, इस खेल में तुम्हारा भी हाथ है, ये न भूलो। ये भूलना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन इस जहन्नुम में मुझे पहुंचाया किसने? तुमने, तुम्हारी मोहब्बत ने। मेरे जिस्म ने। अंजू। हाँ आनंद, मेरे जिस्म ने, तुम्हारी हवस ने। नहीं, तुम्हारी लालच ने। पैसा दौलत इसके सिवा तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। अगर मुझे सिर्फ दौलत से ही प्यार होता तो राज के साथ निभाने में मुझे कोई दुश्वारी न होती, तुम्हें यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं होती आनंद।
तुम्हारे पत्थर दिल को ताकतवर हाथों की जरूरत है। तेरे लिए मैंने हर खुशी को ठुकराया। दौलत के लिए। अब ढूंढो उस दौलत को, उस खोए हुए सुकून को अपने गुनाहों के ढेर तले। मैं जा रहा हूं। तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जा सकते। मत रो अंजू, तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा आनंद। पागलपन मत करो अंजू, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अंजू, मोहब्बत के डोरे टूट चुके, अब मजबूरी की जंजीरों में न जकड़ो मुझे। नहीं, 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 तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे छोड़कर नहीं। पैसे मेरे बैग में? अंजू! धोखेबाज, बेवफा, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया और तू दौलत लेकर मुझे छोड़कर जा रहा था। दौलत बस कैसे आई मुझे कुछ पता नहीं। अंजू, 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 मुझे दौलत के बारे में कुछ नहीं पता अंजू। लेकिन तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे आनंद, तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे। अंजू, मैं अब जा रहा हूँ तुझे छोड़। नहीं, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। मुझे छोड़कर चले गए आनंद, मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अब मेरा कौन है? मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं आनंद। आनंद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए आनंद। आनंद, तुम वापस आ जाओ, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ आनंद, मत जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम जिंदा हो? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ अंजू, मैं जिंदा हूँ। नहीं, उस जहर के इंजेक्शन के बाद? वो इंजेक्शन मीना ने बदल दिया था। नहीं, मैंने खुद तुम्हारी लाश कब्र में देखी थी। वो मुर्दा हमने बदली किया था। नहीं, तुम जिंदा नहीं हो, तुम तो मर चुके हो। वो सब नाटक था। नाटक? हाँ, नाटक।
इस साजिश में रामदास और चंचल ने भी मेरा साथ दिया। आनंद के बैग में दौलत भी उन्होंने भरी थी। बंदूक में नकली कारतूस, तिजोरी में खून और मामा की जेब में चाबियां भी हम ही ने डाली थी।